हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड करो यारो। आज का हमारा टॉपिक है एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब के जीवन पर आधारित। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने जिस तरह अपने जीवन में तमाम संघर्षों को झेलकर अपनी ज़िंदगी में सफलता के नए आयामों को छुआ, वो वाकई तारीफ है। जॉब्स की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें एक मंदिर में मिलने वाले खाने से अपनी भूख मिटानी पड़ती थी और दोस्तों के घर ज़मीन पर सोना पड़ता था। यही नहीं, वे अपने जीवन में उस दौर से भी गुजरे हैं उन्हें अपनी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था। लेकिन इन सब के बावजूद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आगे बढ़ते रहे। आइए जानते हैं स्टीव जॉब्स के प्रेरणादायक जीवन के बारे में। स्टीव जॉब का जन्म और परवरिश भी बाकी लोगों से एकदम अलग है। दरअसल उनका जन्म 24 फरवरी 1955 में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में सीरिया के मुस्लिम अब्दुल फताह जंदाली के घर में हुआ था। उन्होंने जोत्री सिम्पसन की कोख से जन्म लिया था। हालांकि उस दौरान उनके माता ने शादी नहीं की थी, इसलिए उन्होंने स्टीव को गोद में देने का फैसला किया। उनके बाद उन्होंने पॉल और क्लारा नाम के एक कपल को जॉब को पढ़ने के लिए कॉलेज भेजने के आश्वासन के बाद गोद में दे दिया था। आपको बता दें कि पॉल, जिन्होंने जॉब्स को गोद लिया था, वे एक मैकेनिक थे, जबकि उनकी मां क्लारा अकाउंटेंट थी, जिन्होंने बाद में एक गैरेज खोल लिया था। वही जॉब्स की दिलचस्पी भी शुरू से ही इलेक्ट्रॉनिक्स में थी, इसलिए वे गैरेज में रखे इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान से छेड़खानी करते थे और हमेशा कुछ नया जानने की कोशिश में लगे रहते थे। इस तरह बचपन में ही जॉब ने अपने पिता की मदद से इलेक्ट्रॉनिक्स का काफ़ी काम सीख लिया था। वही जॉब्स बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा वाले एक कुशाग्र बुद्धि के छात्र थे। हालांकि उन्हें स्कूल जाने से अच्छा घर पर बैठकर किताबें पढ़ना अच्छा लगता था। स्टीव जॉब्स की शिक्षा और शुरुआती करियर। स्टीव जॉब के माता पिता ने किसी तरह उनकी हाई स्कूल तक तो पढ़ाई का खर्चा उठा लिया, लेकिन इसके बाद जब स्टीव जॉब का एडमिशन ऑरेगन के रीड कॉलेज में हुआ तो यह इतना महंगा था कि स्टीव के माता पिता की पूरी जमा पूंजी इस कॉलेज की फ़ीस में ही खर्च होने लगी। इसलिए पहले सेमेस्टर के बाद ही पैसों की कमी की वजह से स्टीव जॉब्स ने अपना कॉलेज छोड़ने का फ़ैसला लिया। हालांकि कॉलेज छोड़ने के बाद भी वे कैलीग्राफी की क्लास ज़रूर अटेंड करते थे। कैलीग्राफी अक्षरों को क्रिएटिव एवं अच्छे तरीके से लिखने की कला होती है। इस दौरान स्टीव जॉब का दोस्ती वोजनियाक से हुई, जिन्हें इसकी तरह ही इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर में दिलचस्पी थी। स्टीव जॉब्स को अपने जीवन के शुरुआती दिनों में आर्थिक तंगी की वजह से काफ़ी बुरे दौर से गुजरना पड़ा था। स्टीव जॉब के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वे अपने पेट की भूख मिटा सके। कोक की बोतल बेचकर की तरह अपना गुजारा करते थे और हर संडे कृष्ण मंदिर इसलिए जाते थे क्योंकि वहाँ फ्री में भरपेट खाना मिलता था। यही नहीं, स्टीव जॉब्स ने कई रातें अपने दोस्त के कमरे में फर्श में सोकर गुजारी थी। हालांकि स्टीव जॉब के अंतर शक्ति और प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी। इसी के चलते उन्हें 1972 में एक वीडियो गेम बनाने वाली डेवलिंग कंपनी ने काम करने का मौका मिल गया था। लेकिन स्टीव जॉब इस जॉब से संतुष्ट नहीं थे और फिर उन्होंने यह नौकरी छोड़ने का फैसला लिया। वही इस नौकरी से जो भी इसे बचाए उससे वे भारत घूमने के लिए आ गए। दरअसल स्टीव को भारतीय संस्कृति काफ़ी प्रभावित करती रही है और वे यहाँ आकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने साल 1974 में करीब 7-8 महीने भारत के उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में व्यतीत किए और यहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। इसके बाद वे अमेरिका वापस लौट गए। हालांकि अब पहले वाले जॉब्स नहीं रहे, वे पूरी तरह बदल चुके थे और उनका मन भी पूरी तरह एकाग्रचित्त हो गया था। इसके बाद जाकर उन्होंने फिर से जॉब ज्वाइन कर ली। सबसे प्रतिष्ठित कंपनी एप्पल के फाउंडर के रूप में स्टीव जॉब्स के सबसे अच्छे दोस्त योजनियाक ने एक बार अपने पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया, जिसे देख वे बेहद खुश हुए और इसी के बाद जॉब्स को कंप्यूटर बनाने के बिजनेस करने का आइडिया आया। फिर साल 1974 में जॉब्स ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने पिता के गैरेज में कंप्यूटर बनाने का काम शुरू कर दिया। गैरेज से शुरू हुई कंपनी का नाम एप्पल रखा।
इसके बाद इस कंपनी ने एक के बाद एक नए आविष्कार किए और सफलता के नए आयामों को छुआ। साल 1980 में जॉब की एप्पल कंपनी एक प्रतिष्ठित एवं विश्व की जानी-मानी कंपनी बन गई थी। स्टीव को जब अपनी ही कंपनी एप्पल से बाहर निकाला, तब स्टीव जॉब्स के जीवन में एक दौर वो भी आया जब उनकी ही कंपनी ने उन्हें रिज़ाइन करने के लिए मजबूर किया था। दरअसल लगातार कामयाबी हासिल कर रही एप्पल को उस समय ब्रेक लगा जब उनके एप्पल 3 और फिर लिसा कंप्यूटर, जिसका नाम स्टीव की बेटी के नाम पर रखा था, लॉन्च किए। ये दोनों ही प्रोडक्ट बुरी तरह फ्लॉप रहे। हालांकि फिर बाद में स्टीव ने मैकिनटोश को बनाने में कड़ी मेहनत की और फिर 1984 में लिसा पर बेस्ड सुपर बाउल का बनाकर इसे मैकिनटोश के साथ लॉन्च कर दिया। इसके बाद उन्हें फिर से कामयाबी हासिल हुई। वही इसके बाद एप्पल को IBM साथ मिलकर कंप्यूटर बनाने लगे। अच्छी क्वालिटी के चलते मार्केट में इसकी इतनी डिमांड बढ़ गई, कंपनी पर ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम बनाने का प्रेशर बढ़ने लगा। हालांकि स्टीव जॉब ने अपनी कंपनी की कॉन्टेस्ट कभी नहीं छिपाया और इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा, क्योंकि कई दूसरी कंपनियों इनके कॉन्सेप्ट को अपनाकर कंप्यूटर बनाकर ग्राहकों को सस्ते दामों पर बेचने लगी, जिसकी वजह से एप्पल को काफ़ी लॉस होने लगा और इसके स्टीव जॉब्स को जिम्मेदार मानते हुए उनकी ही कंपनी ने उन पर कंपनी छोड़ देने का प्रेशर बनाया। इसके बाद स्टीव जॉब्स ने 17 सितंबर 1985 को एप्पल से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनके साथ उनके 5 और करीबी सहकर्मियों ने एप्पल से इस्तीफा दे दिया था। संघर्ष के समय में बनाया नेक्स्ट कंप्यूटर। वो कहते हैं कि संघर्ष और असफलता ही इंसान के लिए सफलता की राहें खोलता है। यही हुआ स्टीव जॉब के साथ। खुद की कंपनी से बाहर निकल जाने के बाद वे हताश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए नेक्स्ट कंप्यूटर के रूप में नई शुरुआत की। इस दौरान उनकी किस्मत ने भी साथ दिया और उनकी इस कंपनी ने एक बड़े बिजनेसमैन पेरोट ने इन्वेस्ट किया। इसके बाद 12 अक्टूबर 1988 को एक इन्वेस्ट में नेक्सटस कंप्यूटर को लॉन्च किया। हालांकि नेक्स्ट भी एप्पल की तरह काफ़ी एडवांस था, इसलिए यह महंगा भी बहुत था। इसके चलते नेक्स्ट को काफ़ी नुकसान पड़ा, जिसके बाद स्टीव जॉब को यह एहसास हो गया और उन्होंने नेक्स्ट कंप्यूटर कंपनी को एक सॉफ्टवेयर कंपनी बना दिया, जिसमें उन्होंने काफ़ी सफलता हासिल की। ग्राफिक्स कंपनी डिग्री के साथ जॉब की पार्टनरशिप। साल 1986 में स्टीव जॉब ने एक ग्राफिक्स कंपनी पिक्चर मूवी खरीदी और डिग्री के साथ पार्टनरशिप कर ली। इसके बाद स्टीव सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए और कभी अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखा। में CEO के रूप में वापसी। इसके बाद एप्पल ने 1996 में नेक्स्ट कंपनी खरीदने के लिए स्टीव से बात की और यह डील $427 मिलियन में फाइनल हुई। इस बार स्टीव जॉब्स ने CEO के रूप में एप्पल कंपनी में वापसी की, लेकिन इस दौरान एप्पल कठिन दौर से गुजर रहा था। इसके बाद स्टीव के मार्गदर्शन में कंपनी ने एप्पल आईपैड, म्यूज़िक प्लेयर और iTunes लॉन्च किए। इसके बाद 2007 में एप्पल ने अपना पहला मोबाइल फ़ोन लॉन्च कर मोबाइल की दुनिया में क्रांति ला दी। वही इसके बाद एक के बाद एक नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर एप्पल लगातार सफलता के नए पायदानों को छू रहा था। की शादी और निजी जीवन। स्टीव जॉब को साल 1978 में अपने लव पार्टनर क्रिस्टियन ब्रेनन से एक बेटी लिसा ब्रेनन पैदा हुई। इसके बाद उन्होंने साल 1991 में लॉरेन पावेल से शादी कर ली। दोनों को रीड, एरिन और ईव नाम के 3 बच्चे पैदा हुए। स्टीव जॉब को मिले अवार्ड्स। एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब को उनके जीवन में तमाम पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है, जिसमें कुछ इस प्रकार है। अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा स्टीव जॉब को नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी से नवाजा गया था। स्टीव जॉब को कैलिफोर्निया हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया था। स्टीव जॉब की उनकी प्रतिष्ठित कंपनी एप्पल के लिए 1982 में मशीन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
जॉब की मृत्यु। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को अपनी ज़िंदगी के आखिरी समय में पैनक्रियाटिक कैंसर जैसी बीमारी से जूझना पड़ा था। कई साल तक इस बीमारी से लड़ने के बाद उन्होंने 2 अक्टूबर 2011 में कैलिफोर्निया के पालो आल्टो में अपनी अंतिम सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। वहीं अपनी मौत से पहले स्टीव जॉब ने 24 अगस्त 2011 में टिम कुक को एप्पल के नए सीईओ बनाने की घोषणा की थी। वहीं आज स्टीव जॉब हमारे बीच जरूर नहीं है, लेकिन एप्पल जैसी प्रतिष्ठित कंपनी की नींव रखने के लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। स्टीव जॉब से जुड़े रोचक एवं दिलचस्प तथ्य। स्टीव जॉब ने 12 साल की उम्र में पहली बार कंप्यूटर देखा था। स्टीव जॉब एक बार जब एप्पल के गार्डन में बैठे थे, तभी उन्होंने अपनी कंपनी का नाम एप्पल रखने का सोचा। स्टीव जॉब ने महान प्रेरणादायक जीवन पर जॉब्स मूवी बन चुकी है। इसके अलावा डिज्नी पिक्चर की फिल्म ब्रेव भी उनके जीवन पर ही समर्पित है। स्टीव जॉब भारत में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए थे। इसके अलावा वे भारतीय संस्कृति और परिधानों को भी काफ़ी अधिक पसंद करते थे। स्टीव जॉब्स साल 1974 में भारत आए थे और कई महीने उन्होंने हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बिताए थे। स्टीव जॉब महान वैज्ञानिक साइंटिस्ट को अपना आदर्श मानते थे। स्टीव जॉब्स ने एप्पल्स आईपॉड का पहली बार सैंपल देखते हुए उसकी पानी में डाल दिया और फिर हवा के बुलबुलों से यह प्रूफ किया था कि इसे और भी स्मॉल और आकर्षक बनाया जा सकता है। स्टीव जॉब्स को साल 1984 में अपनी ही कंपनी एप्पल से निकाला गया था। स्टीव जॉब्स के पास भी मार्क जुकरबर्ग और बिल गेट्स की तरह कॉलेज डिग्री नहीं थी। स्टीव जॉब के बारे में दिलचस्प तो यह है कि वो बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाते थे। स्टीव जॉब बौद्ध धर्म का पालन करते थे। स्टीव जॉब्स के प्रेरणात्मक विचार। तुम्हारा समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की ज़िंदगी जीकर बिल्कुल भी व्यर्थ मत करें। शायद मौत ही इस ज़िंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार है। जो इतने पागल होते हैं, उन्हें लगता है कि वो दुनिया बदल सकते हैं, वे अक्सर बदल देते हैं। डिज़ाइन सिर्फ यह नहीं है कि चीज़ कैसी दिखती है या फिर महसूस होती है, बल्कि डिज़ाइन यह है कि वह चीज़ काम कैसे करती है। कभी कभी ज़िंदगी आपके सर पर ईंट के वार करेगी, लेकिन अपना भरोसा कभी मत खोइएगा। इस वीडियो में दी गई स्टीव जॉब के ज़िंदगी पर जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाजू में दिए बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।